अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्या आपके साथ हाजिर है अपने आज की व्लॉग के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं, ये सच्चे वाक़यात सुनकर आपको कैसा लगा। आगे देखते हैं कि फ्रांस के उस दरिंदा नुमा भेड़िए ने, उस अजीबुल खलकत जानवर ने क्या क्या किया, मज़ीद कितने लोगों को मौत के घाट उतारा और कौन कौन सी टीमें उसके शिकार के लिए मैदान में उतरी और फिर उन्हें कामयाबी हुई या नहीं हुई। कितने अरसे तक फ्रांस के लोगों ने इस अजाब को भुगता था। ये तारीख़ का हिस्सा है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है। ये बाकायदा सच्चे वाक़यात हैं और आप सर्च करके देख सकते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। इन वाक़यात के बारे में तमाम दस्तावेज़ी मवाद, सबूत और तमाम तस्वीर मौजूद हैं। मई सन 1765 में फ़्रांस में मालजियो के मकाम पर मौसम बहार का बहुत बड़ा मेला लगा और यह मौका इस त्यौहार को मनाने का था कि गेवाउदन का ये खौफनाक दरिंदा, जिसने तकरीबन 1 साल तक इलाके के लोगों को खौफ और रास में मुब्तला रखा, यकीन किया जाता था कि वो मर चुका है। लेकिन ये खुशी मुख्तसर थी। अचानक एक घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाते हुए आया और चिल्लाया कि दरिंदे ने मार्गरेट को पकड़कर ख़त्म कर दिया। मार्गरेट जैकस की दोस्त थी, जिसने कसम खा रखी थी कि वो अपनी बहन जेनी का बदला लेगा और वह उसे पाने के लिए तेज़ी से दौड़ पड़ा। गांव के दाखिली दरवाजे पर, जहां से एक सड़क खेतों को चली जाती थी, मार्गरेट अपनी खून में नहाई पड़ी थी। उसका गला काटा गया था। उस दिन दरिंदे ने 3 शिकार किए मगर किसी को भी खाने की परवाह ना की। इस मौके पर गांव के किसान गुस्से और परेशानी के आलम में थे कि वह एक्शन लेने पर मजबूर हो गए। उन्होंने लंबे तिरछोल और लंबे खंजर लिए और कुत्तों को दरिंदे की बू की तरफ छोड़ दिया, जो कि अभी ताज़ा थी। याद रहे कि ये 200 साल कबल के वाक़यात हैं और उस वक्त आज के दौर जैसा असला मौजूद नहीं था, आज जैसी सहूलतें नहीं थी। उस वक्त के लोगों के पास असले के नाम पर डंडे होते थे, खंजर होते थे, नेज़े होते थे, इसी किस्म का असला दस्तयाब था। जैकस ने उनकी रहनुमाई की कि वो दरिंदे की खाल हासिल किए बगैर बिल्कुल मुतमईन ना हो सकता था। जल्द ही उसने दूसरी दफ़ा दरिंदे को अपने सामने पाया। जैकस ने शिद्दत से उस पर संगीन से हमला कर दिया। दरिंदे ने कोई परवाह ना की और अपने बड़े दांत निकाल कर उस पर लपका। खुशकिस्मती से शिकारी आ गए और दरिंदा भाग गया। फ्रांस के बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो बहुत गुस्से में आ गया। उस दरिंदे की कहानियाँ हमसाया मुल्कों की नज़र में मज़ाक़ा ख़ेज़ मालूम होती थी और इंग्लिस्तान को, जो उसका हरीफ था, मजाक करने का अच्छा मौका मिल गया। बादशाह ने अपने ज़ाती बंदूकची को हुक्म दिया, जिसका नाम एंटोनी डी ब्यूटर्न था, कि वो इस ना ख़त्म होने वाले मसले को ख़त्म कर दे। इससे पहले बादशाह ने इसी मकसद के लिए गेवाउदन के दरिंदे को ख़त्म करने के लिए डेनीवाल को भेजा था, मगर जून सन 1765 को उसने अपनी ड्यूटी को छोड़ दिया था। उसे तंज़िया अलविदा कहने के लिए इस दरिंदे ने तेश में आकर 16 जून को एक छोटी बच्ची को पकड़ लिया, मगर उसे आखिरी लम्हात में बचा लिया गया। 21 जून को उसने 14 साला लड़के को मार दिया, एक 45 साला औरत को हड़प कर गया और एक छोटी लड़की को उठा ले गया। अब पादरियों ने एक नई सोच इख्तियार कर ली कि वह दरिंदा बुराई का पैगंबर था और लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा देने के लिए भेजा गया था। और किसानों ने एक दूसरे से कानाफूसी की कि उसमें काला जादू शामिल होगा। तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मसलन ये कि क्या जेवाइस किले के बसेरे के गिरजाघर में बुरी शोहरत नहीं है जहाँ ईसाई आबादी है, और उस अजीबोगरीब फैमिली के बारे में क्या ख्याल है जिसे चेस्टल कहा जाता है, और उसका बेटा जीन जंगल में वीराने में रहा और लोग उसका नाम लेते हुए भी डरते थे, वगैरह वगैरह। जितने मुँह उतनी बातें। तकरीबन 3 माह तक एंटोनी ब्यूटर्न ने कुछ ना किया। उसने माहौल का मुआयना किया, कुछ नक्शे बनाए और उन रास्तों का सर्वे किया या जायज़ा लिया जहाँ से दरिंदा आता जाता था। फिर 21 सितंबर सन 1765 को उसने कार्रवाई शुरू की। उसने 40 मकामी शिकारियों को, ढोल पीटने वालों को मुनज़्ज़म किया और 12 कुत्तों का भी इस्तेमाल किया। उसने आगाज़ पोमीर के गांव से किया, जो कि बसेरे से दूर ना था। पोमीर के गांव में एक गहरी घाटी थी जिसके पैंदे में खुला रास्ता था। अपने वजदान की रहनुमाई में उसने इस गहरी घाटी को घेर लिया और अपने आप को भी पोजीशन संभाल ली और असले से लैस हंका कर शिकार करने वालों और बगल बजाने वालों को दूसरी तरफ एक पोजीशन में किया और कुत्तों को उस दायरे के साथ मजबूती से मुंसलिक किया। अगर दरिंदा
वहाँ होगा तो उसे इस खुले रास्ते से गुजरना होगा या ऊपर खुली जगह में आना होगा। बंदूकचियों की नसों या एसाब में तनाव आ गया और वे सबरे हो गए। अचानक कुत्तों ने गुस्से से भौंकना शुरू कर दिया, जो इस बात की तरफ इशारा था कि दरिंदा वहाँ मौजूद था। ब्यूटन की वजदान दुरुस्त थी। कुत्तों को खोल दिया गया। दरिंदा तकरीबन 55 गज इन कुत्तों से आगे था। अब इस कातिल दरिंदे को एहसास हुआ कि आदमी उसके पीछे भी हैं और आगे भी। उसने वहशियाना तौर पर जंगल के सिरे से मुड़ना शुरू किया और इस हाल में किसी सुराख की तलाश में उसने जल्दबाजी से काम लिया और सूरज की धूप में आस्ता आस्ता चलते हुए आगे की तरफ बढ़ा। डी ब्यूटन ने अपनी बंदूक कंधे पर रखी और गोली चला दी और कुछ दूसरों ने भी गोलियां चला दी, जो कि उसके दाएं कंधे को लगी। एक गोली सीधी उसकी दाईं आंख में और उसकी खोपड़ी में लगी। अचानक हर एक को बदहवासी हुई, क्योंकि गिवाउदन का दरिंदा फिर खड़ा हो गया और एंटोनी ब्यूटन की तरफ गया तो एक आदमी ने उस पर गोली चलाई, जो दरिंदे की रान में से आर पार हो गई। लेकिन वह दरिंदा किसी हैरान कुन तवानाई से पुरजोश इधर उधर घूमा और जंगल के किनारे की तरफ चल पड़ा, जहाँ से चरागाह की तरफ भाग गया। उसने इस जाल में कोई सुराख पा लिया होगा, लिहाजा ये बच गया। फिर यह दरिंदा गिर पड़ा मुर्दा आखिरकार। ये कैसा हैवान था? ये कोई नायाब किस्म का भेड़िया था या ये बहुत बड़ा था? उसकी नाक से दुम तक लंबाई 6 फुट थी। वज़न 143 पौंड था और बड़ा सर जिसमें बड़े दांत 1.5 इंच लंबे थे। गिवाउदन के इस अजाब में भूसा भरने के बाद बादशाह की अदालत में ले जाया गया था। वहाँ कुछ अरसा तक ये तजस्सुस की शे बना रहा। फिर उसे पेरिस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में 20वीं सदी की इब्तिदा तक रखा गया। एक दूसरी कहानी के मुताबिक कुछ लोगों को यकीन ना था कि दरिंदा मर गया था। ताम लोगों की हैरानी की इंतहा हो गई जब दरिंदे ने हारत गरी का दौर दोबारा शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा कि ये पहले दरिंदे का भूत आ गया है, क्योंकि इस दौर में जैकस डेनस की बहन जोलिनी ने, जिसने अपनी बहन का बदला लेने की कसम खा रखी थी, शिकार हो गई और कई दूसरे लोग भी मारे गए। आखिरकार इस नए दरिंदे या पहले दरिंदे के दोबारा जिंदा होने वाले या उसके भूत को भी ख़त्म कर दिया गया था। कहते हैं कि ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ ये दरिंदा मरा था, उस पर घास कभी नहीं उगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाक़या सुनकर कैसा लगा। दुनिया में कैसे कैसे अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं, जिनके बारे में पढ़कर सुनकर अकल हैरान परेशान रह जाती है कि ऐसा भी हो सकता है, जिनकी कोई तोजी हमें समझ नहीं आती, किसी दलील पर वो पूरे नहीं उतरते। नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ वो है अनदेखी दुनिया के अनदेखे लोग। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर पुरतजस्सुस वाक़या होगा। एक अनजानी दुनिया से आए हुए अजनबी लोग जो इस दुनिया के नहीं थे, लेकिन वो इस दुनिया में आए, उन्हें लोगों ने देखा। बाकायदा तारीख़ में सबूत मौजूद हैं, रिकॉर्ड में हैं कि ऐसे लोग पाए गए, उनके बारे में छानबीन की गई। वो इस दुनिया के नहीं थे, वो अचानक नमूदार हुए। तो इस वाक़े के बारे में जानने के लिए मेरे साथ रहिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें। मेरे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के मज़े के वाक़यात और सच्चे वाक़यात, मैं एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि कोई किस्सा कहानी नहीं, सच्चे वाक़यात जो इस दुनिया में लोगों के ऊपर बीत चुके हैं, वो वाक़यात जानने सुनने के लिए कभी कभी कुकिंग की वीडियोस, कभी कभी गार्डनिंग, कभी कभी शॉपिंग, कभी ट्रैवलिंग, ये सब देखने के लिए, यानी चिल करने के लिए अनुषे के साथ रहें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने खेबाद।